Hello everyone, my name is Arpit. I have over 6 months of experience at TCS. So in this video, I'll be sharing my entire 6-month journey with you all. So please make sure you can watch the video till the end so that you don't miss any valuable insight. So without any further delay, let's get started. सो गाइज मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूं। तो ज्वाइनिंग के बाद जितनी भी सारी चीजें होती हैं उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमारा जो इंडक्शन होता है उसमें क्या होना चाहिए, हमारे साथ जो ट्रेनिंग में हमारे साथ हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उसमें क्या होता है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, और कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए टीसीएस में ज्वाइनिंग के बाद। अगर आप अभी टीसीएस में आने वाले हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर होगी तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन, तो इसके लिए मैं इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से बनाऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा सारी चीजें कि क्या होती है और कैसे होती है। फाइन, सो गाइस जो मेरा फर्स्ट डे था टीसीएस में, उसमें मैंने क्या किया, तो मेरा जो ऑफिस था वो 9 बजे से था उस समय, और उस दिन मैंने 8:30 बजे ऑफिस में विजिट किया। विजिट करने के बाद कुछ लंबी लाइन लगी हुई थी डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि एक एक करके कुछ के आईडी कार्ड्स बनते हैं, टेम्परेरी आईडी कार्ड्स। फाइन, तो टेम्परेरी आईडी कार्ड्स हमारे बनते हैं। उसके बाद हम अंदर जाते हैं ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में जाने के बाद कुछ बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो कि हमें टीसीएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कौन से कोर्सेज हमें पढ़ने हैं, ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं अपने फोन में। फाइन, तो एक बेसिक सी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जो हमारे ड्रेस कोड पॉलिसी होती है टीसीएस की, उसके बारे में बताते हैं। तो पहले का हमारा 2 दिन होता है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और हमें कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमें ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और होल प्रोजेक्ट में अगर हम प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है। तो एक बेसिक से चीजें बताते हैं स्टार्टिंग के 2 दिन में जब हमारा इंडक्शन होता है तब। 2 दिन के इंडक्शन के बाद जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने में होता क्या है कि आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं। जैसे कि मुझे भी बहुत सारे कोर्सेज दिए गए थे कि ये कोर्स हमें कंप्लीट करने हैं। फाइन, तो वो सारे कोर्सेज हमें पढ़ने पड़ते हैं। कुछ कोर्सेज के टेस्ट भी होते हैं, और नॉर्मली जो हमारा टेक्निकल होता है और नॉन टेक्निकल, इन दोनों के लिए क्या कहते हैं, टेस्ट होते हैं। टेक्निकल में मैं बात करूं तो कुछ मेरे कोडिंग के टेस्ट होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं। अगर आपके जावा से हैं तो जावा के अलग, पाइथन के हैं तो पाइथन के अलग। हमारे में क्या हुआ था कि हमारे में 2 स्ट्रीम बना दी गई थी, 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए स्टूडेंट थे, एक थे जावा, एक पाइथन। फाइन, तो ये टीसीएस को ऑलरेडी पता होता है कि आपने किस स्ट्रीम में, किस में क्या कहते हैं आईपीए दिया है, अगर दिया है भी है, आपकी प्रेफरेंस क्या है उसमें, तो उसके बारे में उनको आइडिया रहता है। तो 99% लोगों को उन्हीं वही चीज मिलती है जो उन्होंने काम किया है पहले। लाइक मेरी जावा थी तो मुझे जावा में मिला था, ट्रेनिंग जो मेरी हुई है वो मेरी जावा पे हुई है, और कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी पाइथन उन्होंने किया था तो उनकी पाइथन पे हुई है। तो ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी उनको पहले से पता होती है टीसीएस को। तो ये एक बेसिक सा चीज थी जो हमारी ट्रेनिंग में होती है। हमारे कोर्सेज जितने भी होते हैं, 1-2 कोर्सेज नहीं होते, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, यानी कि 30 से 40-50 कोर्सेज ऐसे और सारे कोर्सेज होते हैं जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा करना पड़ता है। उससे कुछ टेस्ट होते हैं, हमें टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रेनिंग में होती है। जो मेरी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था वो 2 महीने का था। फाइन है, तो 2 महीने की ट्रेनिंग में हमारे टेस्ट भी हुए हैं, हमें कोर्सेज भी कंप्लीट करने पड़े हैं, बाकी फर्दर एक्टिविटीज भी हुई हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग के 2 महीने में होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फाइन, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पहले से आइडिया रहता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको जब तक टेस्ट क्लियर नहीं कर लेते तब तक उनको ट्रेनिंग से रिलीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक ऐसा चीज सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका जो टेस्ट होता है उन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं किया था, तो उनका फर्दर फिर से ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है कि जब तक वो टेस्ट नहीं क्लियर करते हैं तब तक उनको ट्रेनिंग चलती है। तो ये एक बेसिक सा सिनेरियो हो जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको लगभग पूरी सैलरी ये लोग देते हैं जितनी नॉर्मल सैलरी होती है आपकी। फाइन, तो एक बेसिक सा ओवर हो गया हमारा ट्रेनिंग के लिए कि स्टार्टिंग में हमारे साथ क्या क्या होता है। फाइन, तो उसके बाद हमारा जो होता है, हम प्रोजेक्ट में एलोकेशन होता है। फाइन, हमारा अगर हम बात करें कि हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं बेंच पीरियड पर। उस समय हम रिपोर्ट करते हैं आरएमजी को। आरएमजी को हम रिपोर्ट करते हैं तो उस समय हमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता, हम सिर्फ आरएमजी को रिपोर्ट करके वापस आ जाते हैं, आरएमजी को रिपोर्ट करके वापस आ जाते हैं, दैट्स इट, इतना रहता है हमारे पास।
उसके बाद क्या होता है, हमारे पास उस समय जब हम आरएमजी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तब हमारे पास कॉल्स आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कि हम बताते हैं, वो सामने वाले बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, आपको इस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है, तो आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। तो अगर हम इंटरेस्टेड होते हैं तो हम जाते हैं वहां पे, उसके लिए हम इंटरव्यू देने के लिए। अगर हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद हमारे प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट का नॉर्मल ड्यूरेशन 9 आवर का होता है, वो किसी भी टाइम आपका हो सकता है। वो 9 to 6 भी हो सकता है, 10 to 7 भी हो सकता है, 11 to 8 भी हो सकता है, 12 to 9 भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के जो ड्यूरेशंस होते हैं, आपके टाइमिंग्स होती है, तो ये इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये भी मेरे साथ एक बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, जो शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ था, बट मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में चीजों को समझा दूं कि ये होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो प्रोजेक्ट्स चलने के बाद हमें अलग अलग तरीके के हमें प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। लाइक हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं मिलता, हमें सपोर्ट का रोल भी मिलता है, हमें टेस्टिंग का रोल भी मिलता है, हमें अलग अलग तरीके के और भी जो रोल्स होते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईओटी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इस तरह अलग अलग चीजें पे भी मिलता है। कोई फिक्स नहीं होता कि आपने जावा पे ट्रेनिंग की हुई है तो आपको जावा का ही कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, तो ऐसा फिक्स भी यहाँ पर नहीं होता। सब कुछ बेस्ड होता है इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि किस तरह का प्रोजेक्ट्स है और कैसा प्रोजेक्ट्स है। फाइन, तो ये एक बेसिक चीजें होंगी कि हमारा जो फर्स्ट डे से होता है हमारे प्रोजेक्ट तक। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि आगे की कुछ कुछ फैक्ट्स जो शायद आपको मिथ लगते हो या फैक्ट हैं पता नहीं, बट मैं उस सारी चीजों को भी क्लियर करूंगा। आपने एक टर्म सुना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस। क्या टीसीएस में वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई सीन होता है या नहीं? तो इसका आंसर कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है। टीसीएस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, काम बहुत कम रहता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में नॉर्मल काम रहता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा काम रहता है। फाइन, तो जिन प्रोजेक्ट्स में काम बहुत कम रहता है वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, टीसीएस में वर्क लाइफ बैलेंस का जो ये एकदम जो टर्म है एकदम फिट बैठता है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स में जो नॉर्मल काम रहता है, हमें 9 आवर की शिफ्ट पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है वहां पर। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो वहां पर तो हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी देने पड़ते हैं। फाइन, बट ये रूल हर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर हमें वर्क लाइफ बैलेंस बैठता है फिट। एक और टर्म होता है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। क्या टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी होती है? तो इसका आंसर यस है, क्योंकि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो टीसीएस जॉब सिक्योरिटी के मुकाबले में थोड़ा आगे है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी जो जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि टीसीएस ने आज तक कभी किसी को ऐसे ही फायर नहीं कर दिया है, टीसीएस ने कभी ले ऑफ नहीं किया है। तो ये बहुत बहुत सही चीज होती है टीसीएस में के लिए कि हाँ भाई, अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। बट इसको मैं गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब और टीसीएस इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फाइन, तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू हो गया हमारे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए। बात करते हैं यहाँ के फूड्स के बारे में कि क्या टीसीएस में हमें फूड्स जो मिलते हैं, हमें जो खाने को मिलता है, क्या वो फ्री होता है? तो इसका आंसर है नो। टीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कैंटीन होती है जहां पर एक डिसेंट अमाउंट के डिसेंट क्वालिटी के खाने मिलते हैं। हमें जो पूरे में थाली मिलती है, नॉर्मल थाली जो होती है वो मिलती है, अदर चीजें होती है वो सारी चीजें हमें मिलती है। नॉन वेज सभी के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जहां पर मैं हूँ यहाँ पर सभी ऑप्शन है। चाहे आप वेज खाना चाहें वेज खा सकते हैं, नॉन वेज खाना चाहें नॉन वेज खा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग कैंटीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी कैंटीन्स होती है जहां पर हम जाके खाना खा सकते हैं। वहां पर डिसेंट क्वालिटी रहती है खाने की भी, डिसेंट अमाउंट का भी रहता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं होता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगा मिलता है खाना। तो नॉर्मल क्वालिटी के फूड्स होते हैं, नॉर्मल क्वालिटी का हमारा अमाउंट होता है खाने का। फाइन, तो एक सिंपल सी बात होगी फूड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फूड होता है वो भी काफी सही होता है। मैं पिछले 6 महीने से खा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ का जो फूड है ये बहुत ही ज्यादा सही है। फाइन, तो अब बात करते हैं लोकेशन प्रेफरेंस के बारे में कि क्या मुझे मेरी प्रेफरेंस लोकेशन मिली है, क्या दूसरों को प्रेफरेंस लोकेशन मिली है, क्या टीसीएस देता है उनकी प्रेफरेंस लोकेशन चूज करने को। तो जैसे कि मेरा 2023 बैच था, तो हमारे बैच में क्या था कि हमारे पास ऑप्शन मिलते थे। जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते थे तब हमारे पास ऑप्शन होते थे कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस में ये डालना है, सेकंड प्रेफरेंस में ये, थर्ड प्रेफरेंस में ये। और हमारे जो बैच था वहां पर मोस्टली 70 to 80% लोगों तक को उनकी प्रेफर्ड लोकेशन उनको मिली थी, फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी उनकी उनको मिली थी। बट हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको उनकी प्रेफर्ड लोकेशन उनको नहीं मिली थी। इवन मुझे भी मेरी प्रेफर्ड लोकेशन मुझे नहीं मिली थी। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना दिल्ली डाला हुआ था और थर्ड प्रेफरेंस मेरी पुणे थी, बट मुझे जो थर्ड प्रेफरेंस पुणे थी वो दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ भी, उन सभी लोगों को
मैक्सिमम लोगों ने उसमें जो दिल्ली डाला हुआ था, क्योंकि हम सब जो थे उत्तर प्रदेश से थे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या होता है, ज्यादातर ऑप्शन जो होता है वो दिल्ली होता है, क्योंकि दिल्ली वहां से थोड़ा पास पड़ता है। बट मोस्टली लोगों को यहाँ पर पुणे में डाल दिया गया है, क्योंकि ये हमारी थर्ड प्रेफरेंस थी और मोस्टली लोगों की थर्ड प्रेफरेंस पुणे ही थी। तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। बट अभी मैं कुछ टाइम से लोगों को देख रहा हूँ कि जो 2024 बैच के थे उनको भी प्रेफर्ड लोकेशन चूज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। तो उनके साथ क्या हो सकता है, तो उनके लिए सिंपल सी बात है कि उनको उनकी प्रिफर्ड लोकेशन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को ना भी मिले। बट टीसीएस सब कुछ अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को देख के काम करता है कि उनको जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपको बुला लेता है। वहां पर फिर वो ये नहीं देखता है कि आपको आपकी प्रेफर्ड लोकेशन मिल रही है कि नहीं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को उनकी प्रेफर्ड लोकेशन जो है वो मिल जाती है, तो उसमें किसी बात की प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब बात करेंगे कि क्या टीसीएस में आप अगर एज अ निंजा ज्वाइन हो रहे हो तो क्या आपके लिए विंग्स वन कितना अच्छा रहेगा, कितना सही रहेगा, कितना डिफिकल्ट होता है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। विंग्स वन देने के लिए आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, एक वेबसाइट होती है दैट इज अल्टीमेटिक्स। उस पर जाके हमें कुछ कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हमें वहीं पर कुछ इंटरनल टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद हमारा जो टेस्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है, हमें सेंटर पे जाना पड़ता है टेस्ट देने के लिए और उसको पूरा क्लियर करना पड़ता है। तो विंग्स वन के एग्जाम में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता, हमें 3 से 4 टेस्ट होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं और उसके बाद जो होता है हमारा एक सेंटर जाता है, वहां पर हमें वो सारे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। इसका बेस्ट बात यह है कि अगर आपने पहले राउंड में आपका फर्स्ट टाइम आपने विंग्स वन दिया, आपने कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया, एक टेस्ट पास कर लिया, तो अगली बार अगर आप कोई टेस्ट देने चाहते हैं तो आपको उसका टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो आपका पहले से क्लियर रहेगा। आपके रिमेनिंग जो चीजें रहेंगी सिर्फ उनका टेस्ट देना रहेगा। तो ये निंजा वालों के लिए बहुत बहुत सही चीजें होती हैं। और डिजिटल वालों के लिए क्या होता है, वो अगर विंग्स वन देते हैं इसमें तो वो इनोवेटर में मूव कर जाते हैं, उनकी सैलरी और थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है टीसीएस में विंग्स वन के लिए। हाँ, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है ये, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हमारी 9 घंटे की शिफ्ट भी चलती है। उसके साथ साथ हमें वो भी कैसे मैनेज करना पड़ता है। सैटरडे संडे आप बैठ के घर पे उसको करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ। तो मैं सैटरडे संडे बैठ के ही वो विंग्स वन की सारी चीजें पढ़ता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि अदर डेज पे आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। ऑफिस आवर्स में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि वहां पर भी आपके जो प्रोजेक्ट से काम रहेंगे वो थोड़ा ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अभी सारी चीजें आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते, ऑफिस में आप सिर्फ ऑफिस वर्क कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें होती हैं विंग्स वन का, वो आपको पर्सनल में आ जाता है, वो आपको अपनी पर्सनल टाइम स्पेस से उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं भी मैनेज अपना करता हूँ, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ विंग्स वन के लिए। तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं, सभी जो यहाँ पे लोग होते हैं वो इसी तरह करते हैं, अपने फ्री टाइम में, अपनी पर्सनल टाइम में इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बहुत सही चीज होती है कि हाँ भाई, आपको एक ऑप्शन होता है कि हाँ आप एक डिसेंट छोटी सैलरी से आप बड़ी सैलरी पे मूव करते हो, जो कि बहुत बहुत सही चीज होती है निंजा वालों के लिए। फाइन। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर गोल है वो क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या है। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म गोल में वो सारी चीजें सीख लूँ। मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मैं सारी चीजें सीखूं, मुझे सारा काम आना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, मुझे वो सारी चीजें सीखनी है। और जो लॉन्ग टर्म गोल पे मैं हमेशा रखता हूँ कि भाई आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में हमें कहाँ पहुंचना है। अगर हमें शॉर्ट टर्म गोल में ही सब कुछ क्लियर रहेगा कि हमें ये सारी चीजें आती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गोल जो होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा इंप्रूव हो जाएगा। वो किसी भी टर्म में हो सकता है, चाहे वो हमारा पोजीशन के टर्म में हो, चाहे वो बेटर कंपनी के टर्म में हो, चाहे वो बेटर सैलरी के टर्म में हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा सभी को कि उनका भी शॉर्ट टर्म गोल सिर्फ और सिर्फ सीखने पर हो, बहुत ज्यादा चीजें अलग अलग ना करें, बहुत सारी चीज, बहुत स्पेसिफिक चीजें करें जो उनके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी। और लॉन्ग टर्म गोल में ऑटोमेटिक अगर आपको सारी चीजें आती रहेंगी तो लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिक आपका वहां से इंप्रूव होगा। और मैं भी इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करता हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं कि मेरा फर्स्ट डे से लेकर आज तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है टीसीएस में, तो ये मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट रहा है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आया था तो मुझे जीरो नॉलेज थी कि क्या होता है और कैसे होता है। बट धीरे धीरे चीजें मैंने सीखी, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें सीखी। ट्रेनिंग को क्लियर करना, ट्रेनिंग के टेस्ट क्लियर करना, वो भी एक चैलेंज था मेरे लिए। बट वो सारी चीजें हो पाई, क्योंकि चीजें साथ साथ जब आप करने लगते हो, चीजें जब आप सीखने लगते हो, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लगती हैं।
मैं यहाँ पे मैं और डरा हुआ था कि जब मैं प्रोजेक्ट ज्वाइन करूंगा तो मैं प्रोजेक्ट पे कैसे काम करूंगा, बट धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती गई, सारी चीजें आने लगी ऑटोमेटिकली। फाइन, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हो जाती हैं कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा है कि मैं मुझे तो ये नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे यहाँ पे सीख जाएंगे। और एक बहुत बहुत सही चीज ये भी हो जाती है कि आपके पास एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक नॉर्मल जो टाइम फ्रेम होता है। आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें नहीं सीखनी होती, टीसीएस आपको एक सफिशियंट टाइम देता है कि आपको ये सीखना है इतने टाइम में, ये आपको इतने टाइम में सीखना है, उसके बाद इस तरह से आपको काम करना है। फाइन, तो ये एक बेसिक से कंक्लूजन है मेरा टीसीएस के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो और मुझे बात करनी है, बट शायद वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको किसी और वीडियो पे कवर करूंगा। फाइन, तो आई होप इस वीडियो से जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम की रही होगी। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।